अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Let's start today's session. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Let's start today's session. Today what we just going to do is to discuss the very important topic, fine, very debatable topic, fine, which has got the issues in the eye of the people basically. The very important topic of Islamic banking, that is called use of Qaibor in Muraba financing. Fine. So I can just change it. This is 12, lecture 12. Use of Qaibor in Muraba financing. Okay. In Muraba financing. Use of Qaibor in Muraba financing. So what is use of Qaibor in Muraba? What is Qaibor? हम मुराबा फाइनेंसिंग में हम कायबोर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम ये देख रहे हैं. बात वाज़ेह हो रही है, लेकिन इससे पहले ये मालूम होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कायबोर. सो दिस इज़ द एब्रीविएशन बेसिकली, एक्रोनियम. सो it's a abbreviated version of what? Karachi Interbank Offered Rate. Okay, Karachi Interbank Offered Rate. This is Qaibor. Okay, is Karachi Interbank Offer Rate. तो सर क्या इस्लामाबाद में भी क्या ये इस्लामाबाद इंटरबैंक ऑफर रेट होगा, या लाहौर में लाहौर इंटरबैंक ऑफर रेट होगा, या पेशावर में पेशावर इंटरबैंक ऑफर? नहीं, कायबोर ही फॉलो होता है. वाई? बिकॉज कायबोर इज कराची इज़ अ फाइनेंशियल हब ऑफ द कंट्री बेसिकली, है ना. सो इट्स अ फाइनेंशियल हब, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री. कराची पूरे पाकिस्तान में कराची इंटरबैंक ऑफर रेट फॉलो करते हैं. सही है, लेकिन ये होता क्या है कायबो, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट? देखें, इट रिवील्स फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इंटरबैंक मीन्स जिस तरह इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता है, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, इट मीन्स बिटवीन द टू यूनिवर्सिटीज़ और अमंग्स मोर देन टू यूनिवर्सिटीज़. ओके, सो यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान. बिल्कुल इसी तरह इंटर बैंक मतलब बैंकों के दरमियान, दो बैंकों के दरमियान. सही है. और कौन से बैंक हैं? दो बैंक हैं हम लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ. नंबर वन इज़ द कन्वेंशनल कमर्शियल बैंक्स और दूसरे हैं इस्लामिक कमर्शियल बैंक्स. ओके, तो कराची इंटरबैंक ऑफर रेट अभी हम किस में पढ़ रहे हैं? कन्वेंशनल कमर्शियल बैंक में. अभी इस्लामिक कमर्शियल बैंक में आएगा अंदर. बात हो रही है. ओके, कन्वेंशनल कमर्शियल बैंक, इसमें क्या होता है? व्हेन वन कन्वेंशनल बैंक कहाँ है? इसको अगर हम इसको ऊपर ले आए, इसको डिलीट कर देते हैं और इसकी जगह हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कर देते हैं. नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान. ओके, और एरो को थोड़ा यहाँ कर देते हैं. अब देखें बेसिकली क्या हो रहा है. इसी को एग्जांपल को ले लेते हैं. ये पुराना लेक्चर है, मैं इसको रब ऑफ कर देता हूँ. देखें, यहाँ पे HBL इज़ गिविंग लोन टू नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान. ओके, HBL इज़ गिविंग लोन टू नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान. तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो बेसिकली HBL रेट चार्ज करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कायबोर. फाइन, जो रेट चार्ज करेगा हम उसको क्या बोलेंगे? कायबोर. ये जो 10% है, ये फॉर एग्जांपल, तो ये चीज़ आ जाएगी कायबोर. ये कायबोर है बेसिकली. बात वाज़ेह हो रही है. तो कायबोर क्या हो गया? इसका मतलब हुआ, इधर मैं लिख देता हूँ, कायबोर इज़ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट at which one conventional bank lends the money to another conventional bank. Okay, इसका ये मतलब हो गया ना
काइबोर इज़ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो शरह सूद है काइबोर कि जिस पर एक कन्वेंशनल बैंक पैसे को लोन करता है, लेंड करता है, किसको, दूसरे कन्वेंशनल बैंक को। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया काइबोर, दैट इज़ कॉल्ड कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, मतलब दो बैंकों के दरमियान जो रेट फॉलो हो रहा है। बात वाज़ेह हो रही है। तो अभी हम इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि जिस तरह सब्ज़ी की मार्केट में सब्ज़ी के बड़े बड़े व्यापारी सब्ज़ी की प्राइस रोज़ तय करते हैं और सब्ज़ी की प्राइस रोज़ चेंज होती है, और फलों की मार्केट में फलों के बड़े बड़े व्यापारी जो हैं, जो फलों की मार्केट में फलों की प्राइस रोज़ जो है तय करते हैं और वो चेंज होती है, इसी तरह पैसे की मार्केट में पैसे के बड़े बड़े व्यापारी पैसे की प्राइस तय करते हैं, और पैसे की प्राइस का क्या नाम है, काइबोर, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। फाइन। इंटरेस्ट क्या है, ये बेसिकली प्राइस ऑफ द मनी है बेसिकली इन कन्वेंशनल टर्म्स। तो अब जो है बेसिकली, लेकिन स्टेट बैंक की तरफ से काइबोर जो है ना, ये बेंचमार्क है आज फॉर एग्जांपल ये, लेकिन इसको फॉलो करना, मतलब अगर आज काइबोर फॉर एग्जांपल 13% है, काइबोर आज कितना है 13% फॉर एग्जांपल, रोज़ चेंज होता है ये, सही है। जिस तरह पैसे की मार्केट में ये पैसे की प्राइस रोज़ चेंज होती है, जिस तरह सब्ज़ी की मार्केट में सब्ज़ी की प्राइस रोज़ तय होती है, सही है। तो पैसे के बड़े बड़े व्यापारी कौन से हैं, HBL, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, अलाइड बैंक, ये स्टेट बैंक के साथ मिलकर पैसों की प्राइस रोज़ चेंज करते हैं और रोज़ काइबोर बेसिकली चेंज होता है। बात वाज़ेह हो रही है। तो अब लेकिन काइबोर एक बेंचमार्क है, मतलब आई मीन इट्स नॉट अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दैट वन कन्वेंशनल बैंक हैज़ टू लेंड द मनी एट दिस रेट बेसिकली। काइबोर प्लस भी हो सकता है, काइबोर माइनस भी हो सकता है। बात बात हो रही। फॉर एग्जांपल आज काइबोर कितना है 13%, तो अब ये क्या होगा, नेशनल बैंक जब HBL से पैसे मांगेगा, लोन मांगेगा काइबोर पर, तो HBL अपनी लिक्विडिटी देखेगा कि भाई इस कितना रिस्क है और कितनी लिक्विडिटी है, नेशनल बैंक की कितनी ज़रूरत है, सही है। इसकी जितनी नेशनल बैंक की मजबूरी होगी काइबोर प्लस उतना बढ़ता रहेगा। बात वाज़ेह हो रही है, क्योंकि HBL भी मार्केट में बैठा हुआ है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी मार्केट में बैठा हुआ है, तो इन लोगों को मालूम होता है कि भाई किसकी कितनी मजबूरी है। बात वाज़ेह हो रही है कि मतलब ये कि I mean to what extent they are just they are requiring the money basically. Fine. I mean to what extent there is a need of the money basically. Fine. That was just required by the National Bank of Pakistan. So HBL basically वो अपनी लिक्विडिटी भी देखेगा, इसमें रिस्क देखेगा, और काइबोर अगर आज 13% है तो प्लस और माइनस पे फाइनेंसिंग की जा सकती है बावजूद ये कन्वेंशनल टर्म्स में। फॉर एग्जांपल आज से कुछ अरसे पहले दो कन्वेंशनल बैंक्स ने जो है ट्रांजैक्शन करी, एक नेशनल बैंक था और दूसरा गालिबन HBL ही था, तो वो बेसिकली 42% पे फाइनेंसिंग की थी, 42% पर। क्यों? क्योंकि जो बोरिंग बैंक था उसकी मजबूरी थी, और जो लैंडिंग बैंक था जो पैसे लैंड कर रहा था उसको ये मालूम, उसके पास लिक्विडिटी ज़्यादा, मतलब उसको ये मालूम था कि सामने वाले की मजबूरी है, तो उसने उस ज़माने में अगर 15% काइबोर था, 15% फॉर एग्जांपल, तो 42, या चले उस ज़माने में अगर 10% काइबोर था, तो इन्होंने इसका मतलब है 10 काइबोर प्लस 32% पे फाइनेंसिंग की है। बात वाज़ेह हो रही है। मतलब ये कि काइबोर अगर 13% है तो ये +3 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16%, और 13% -3% भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10%। तो 10% पे भी की जा सकती है और 16% पे भी की जा सकती है, बस काइबोर को बेंचमार्क बनाना होता है। बात वाज़ेह हो रही है। अगर आज काइबोर 13% है तो ज़रूरी नहीं है कि 13% पे ही फाइनेंसिंग हो, ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। बात वाज़ेह हो रही है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल कंसर्न ऑफ द पार्टीज बेसिकली। फाइन। तो ये बेसिकली काइबोर का थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट इज़ काइबोर, कि व्हेन वन कन्वेंशनल बैंक लेंड्स द मनी टू द अदर कन्वेंशनल बैंक, फाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे चार्ज इज कॉल्ड कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। ओके, the rate of interest that's being charged between the two banks basically. Fine.
तो अब ये इसकी शरई हैसियत क्या है आपको मालूम है, ये क्या है, लोन है। ये क्या चीज़ है, लोन है। फाइन। और लोन पे क्या, लोन पे मनफियत लेना नाजायज़ है, तो इस पे क्या आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, और इंटरेस्ट नाजायज़ है। फाइन। जैसे कि आपको मालूम है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह अल-रूम वर्स नंबर 39, अल्लाह ताला ने फरमाया जिसका मफ़हूम है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एंड व्हाटएवर रिबा यू गिव सो दैट इट मे इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द पीपल, इट डज नॉट इंक्रीज विद अल्लाह। Then Surah Al-Nisa was 161 में फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, and because of their charging riba while they were prohibited from it. Then Surah Al-Imran में फरमाया was 130 में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, O those who believe do not eat of riba doubled and redoubled. Then Surah Al-Baqarah में फरमाया was number 275 में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, those who take riba will not stand, but stands the one whom that demon has driven crazy by his touch, because they have said sale is similar to riba, while Allah has ordered sale is permissible, while riba is impermissible. I have recited a part of 275, it goes further. Fine. Okay. दोज़ हु टेक रिबा, जो लोग रिबा लेते हैं वो रोज़े महशर के दिन अल्लाह के सामने ऐसे खड़े होंगे कि जैसे शैतान ने उनको छू के पागल कर दिया हो। क्यों? क्योंकि दुनिया में वो ये बोलते थे कि सेल इज सिमिलर टू रिबा। ओके, तो आई जस्ट रिसाइड अ पार्ट ऑफ 275, इट गोज़ फर्दर। ओके, देन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 278 279, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ओ दोज़ हु बिलीव या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, फिर अल्लाह से डरो, एंड गिव अप, और छोड़ दो, और स्टिल रिमेंस ऑफ द रिबा, जो भी रिबा में बाकी रह गया है। इफ़ यू आर बिलीवर्स, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो, बट इफ़ यू डू नॉट, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, देन लिसन टू द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, तो सुन लो ऐलान जंग, फ्रॉम अल्लाह की तरफ से, एंड हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। एंड इफ़ यू रिपेंट, और अगर तुमने तौबा कर ली, योर्स इज़ योर प्रिंसिपल, तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हारे लिए जायज़ है, नीदर यू रॉन्ग नॉर बी रॉन्ग्ड, ना तुम किसी पे जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। तो ये मैंने आपको जो कुरान शरीफ की आयत बतलाई हैं, इस तरह अहादीस में भी है। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम है, अ पर्सन हु गिव्स रिबा, अ पर्सन हु टेक्स रिबा, अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स द रिबा ट्रांजैक्शन, एंड अ पर्सन हु विटनेस ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ द रिबा, दे ऑल आर अलाइक। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम है, रिबा का देने वाला, रिबा का लेने वाला, उसकी रिकॉर्डिंग करने वाला और उसके ऊपर गवाह बनने वाला, रिबा की ट्रांजैक्शन पे गवाह बनने वाला, ये रिबा के जुर्म में शरीक हैं, रिबा के गुनाह में शरीक हैं, एक जैसे हैं। बात हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एक और हदीस है कि द सिन ऑफ द रिबा हैज़ गॉट 70 लेवल्स। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, द सिन ऑफ द रिबा हैज़ गॉट 70 लेवल्स, लाइक वी हैव गॉट द स्लाइसेस ऑफ द ब्रेड बेसिकली। फाइन, द सिन ऑफ द रिबा हैज़ गॉट द 70 slices basically, and the least level is the one, fine, that I mean the sin of the riba has got 70 levels, and the least level is the one that the one person committing adultery with his own mother. जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि जो रिबा का गुनाह है उसके 70 दर्जे हैं, और सबसे कम दर्जे का गुनाह ऐसा है कि एक आदमी अपनी सगी माँ के साथ जना करे। तो रिबा का ये सबसे कम दर्जे का गुनाह है। बावजूद और ये जो दर्जा है, अब रिबा का जो पहला दर्जा होगा उसका क्या हाल होगा, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो ये जो इंटरेस्ट है ये ज़ाहिर है ये नाजायज़ है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये ऐसी ट्रांजैक्शन इस्लामिक बैंक कर सकता है? लोन ट्रांजैक्शन अगर ये इस्लामिक बैंक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए नहीं है इधर, बल्कि फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक इस्लामी है, बैंक इस्लामी है, और यहाँ पर MBL है। आप बताएं ये ट्रांजैक्शन हो सकती है जो ऊपर मैंने दिखाई है आपको? आप सब कह रहे हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुड। वजह क्या है उसकी? वजह क्या है? वजह इंटरेस्ट। हाँ शाबाश, क्योंकि देखें वजह उसकी इंटरेस्ट है। इसको पहले मैं मिटा दूँ, ये देखें वजह क्या है, एवरी लोन ट्रांजैक्शन, every loan transaction which derives
बेनिफिट इज़ रिबा। बात वाज़ेह हो रही है। तो ये लोन ट्रांजेक्शन, तो अगर MBL बैंक इस्लामी को लोन नहीं दे सकता है, वजह उसकी क्या है, एवरी लोन ट्रांजेक्शन विच डिराइव बेनिफिट इज़ रिबा। सही है। तो हम इस तरह की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, हम इस तरह की ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सही है। वेयर इज़ द क्रॉस साइन लाइक दिस, तो हम इसकी तक वाली ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। सही है। वी कैन नॉट अंडरटेक दिस ट्रांजेक्शन लाइक दिस। फाइन। तो अब सवाल ये आता है आपके जहन में कि भाई अब अगर बैंक इस्लामी को यहाँ पे, तो भाई नेशनल बैंक को पैसे चाहिए थे HBL से, तो HBL ने लोन दे दिया था, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लोन ले लिया था और इंटरेस्ट दे रहे हैं, अपनी नीड पूरी कर ली। लेकिन बैंक इस्लामी अब लोन तो नहीं ले सकता मीज़ान बैंक से इंटरेस्ट पर, तो अब क्या करेंगे हम? बात वाज़ेह हो रही है। एक सवाल आता है बेसिकली, लेकिन उसका जवाब ये है कि हम मुजारबतन पैसे लेंगे। मुजारबतन, ये मुजारबा का कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट है जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुआ। हम सबको मालूम है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यूज्ड टू बी रब्बुल माल इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एंड जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू बी अ मुजारिब इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। सही है। तो हम मुजारबा पे, ये बैंक इस्लामी जो है मुजारबा पे पैसे ले लेगा मीज़ान बैंक से। अब मुजारबा होता क्या है, इसकी तफसील क्या है, इस ये आगे आएगी इंशाल्लाह। बात वाज़ेह हो रही है। तो हम मतलब अपनी नीड को हम लोन से पूरा नहीं करेंगे बल्कि मुजारबे से करेंगे, कि जिस तरह इंसान को प्यास लग रही होती है तो वो जो है अपनी नीड को पानी से बुझाता है। अगर बात वाज़ेह हो रही है, अगर रमज़ान, अगर वो रोज़े में नहीं है, गैर रमज़ान की बात कर रहा हूँ, तो वो जो है शराब से नहीं बुझाता। सही है। तो अगर बैंक इस्लामी को नीड है तो वो ज़ाहिर है रिबा वाले तरीक़ों को नहीं अपनाएगा बल्कि मुजारबे वाले तरीक़ों को अपनाएगा। तो तरीक़ा भी सही होना चाहिए ना। सही है। बात वाज़ेह हो रही है। तो ये मैंने आपको बताया कि हम इसको हम ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते और हम करते नहीं हैं। बात वाज़ेह हो रही है। हम ये करते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इफ़ यू डू नॉट बिलीव ऑन माई स्टेटमेंट, गो टू द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द मीज़ान बैंक, और अगर 10,000 रुपये की भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो वो रिवील कर जाएगी कहीं ना कहीं, या तो एनुअल रिपोर्ट्स में आएगी या फिर नोट्स टू द अकाउंट्स में आएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी, कहीं ना कहीं आती है, लेकिन नहीं आती इसमें। बात बात जरूरी, आप यू कैन चेक योर सेल्फ। फाइन, वी कैन नॉट डू दैट बेसिकली बिकॉज दिस इज़ इम्परमिसिबल इन द आई ऑफ शरिया। तो ये मैंने आपको अभी कायबोर बताया कि कायबोर होता क्या है। तो आज हमने टॉपिक अभी शुरू किया नहीं है। सही है। हमने अभी क्या करा है, इसका हमने जो है इसका इंट्रोडक्शन किया है बस, कि व्हाट इज़ कायबोर। सही है। अभी हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन किया है, अभी टॉपिक शुरू हुआ नहीं है। बात वाज़ेह हो रही है। तो अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि कायबोर होता क्या है, और कायबोर हम लोन ट्रांजेक्शन पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे पढ़ेंगे कि इस यूज़ ऑफ कायबोर, यूज़ ऑफ कायबोर इन मुराबा फाइनेंसिंग, हम कायबोर का इस्तेमाल मुराबा फाइनेंसिंग में फिर कैसे करेंगे। बात वाज़ेह हो रही है। तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी से मैंने आपको कायबोर बताया है। सही है। तो उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको क्यूरी है तो इंशाल्लाह हम क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। सही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।